हिंदू लेके आता है अपने भाई को, माँ बहन को लेके आता है, एक्सीडेंट में खून बह रहा है, ये मुसलमान लाते हैं। पेशेंट ऐसा आ गया, उसका ब्लड किसी से मैच नहीं हो रहा है, कभी हम आके लेट जाते हैं, कभी ये लेट जाते हैं, कभी वो लेट जाते हैं। इस मैदान में हम उतरे तो हमने घड़ी तोड़ दी। 24/7 क्या होता है, 1 रुपया किसी की जेब से नहीं ला। एक बूढ़ी 75 साल की कांपते कांपते आ गए, बराबर आँख से नहीं दिख रही है, बदरुद्दीन कहाँ है, अजमल कहाँ है। लोग उसको पकड़ के स्टेज पे लेके आए। 20 रुपया उसने पता नहीं भीग के थे जैसे भी उसने लाके मेरे हाथ में दिया, बेटा इससे तू यूनिवर्सिटी बना रहा। मैं समझता हूँ वही 20 रुपया हमारी पूंजी है। सिर्फ एक बात चाहते हैं कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ बच जाए। मैं सबसे पहले स्टेज पर बैठे हुए और हमारे सामने जितने पढ़े लिखे लोग और इस शहर के और अतराफ के जो हमारे मेहमान आए हैं, मैं वेलकम करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। ये प्रोग्राम इसलिए नहीं था कि बदरुद्दीन यहाँ बैठ के बदरुद्दीन की तारीफ मुँह में, बिल्कुल इसके लिए नहीं था और मैं इसके लिए तैयार भी नहीं था। अगर ऐसा मालूम होता तो मैं बैठता ही, क्योंकि आदमी मुंह में तारीफ जो है वो आदमी को बर्बाद कर दे। सजेशंस हमने मांगे, बहुत अच्छे अच्छे सजेशन लोगों ने दिया और हम लोगों ने उसको नोट भी करा। पहली बात तो इस पूरे घटना या 45 साल की झड़नी को कुरान में एक आयत है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। ये सिर्फ ऊपर वाले का देन है, जिसको चाहता है वो दे। मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि मैं एक पोस्टमैन हूँ, इससे ज्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं है। भाइयों ने मुझे बिठा दिया, पिताजी बिठा के गए। उनकी लेगेसी को, उनके सपनों को पूरा करने के लिए जो वो रातों को जागते हुए देखते थे और दिन में भी जागते हुए करते, उसको मेरी जिम्मेदारी है उसको आगे बढ़ा के ले जहां तक हो सके। इसलिए मेरा कोई कमाल नहीं है। जिस दिन मेरे अंदर ये बड़ाई आ जाएगी कि मैं कुछ करने लगा, करने वाले या कराने वाले जो लोग हैं उसी दिन मुझे धक्का मार के वहां से हटा देंगे और किसी एक छोटे मोटे आदमी से भी वही काम ले लेंगे। तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। हम इंसान हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। ये जो शिक्षा, चिकित्सा और एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट या लोगों की सहायता, ये सब काम असल में अल्लाह का है, ये इंसान का काम ही नहीं है। वो टाइम टू टाइम अपने बंदों में लोगों को चुनता है। वो चाहे किसी की दुआ की वजह से है, बाप दादा दुआ करके चले गए, हमें कुछ पता भी नहीं, हमको पका पकाया माल मिल गया और जहाँ हम जाते हैं मालूम है मीडिया में भी और टेलीविजन में। ये शैतान के फंदे हैं, वो हर वक्त इससे चौकन्ना रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा। इस किस्म का प्रोग्राम मैं चाहूंगा खुसरुल भाई, मास्टर शमसुल हक साहब, हॉस्पिटल के डॉक्टर अल हिलाल, डॉक्टर लंगता साहब, इस सबकी ऐसी कुर्बानियां हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते। रात को 2 बजे पेशेंट आ जाता है, उसको ब्लड की जरूरत है। आज से 25 साल पहले का आप सोचिए, ब्लड देने वाला कोई नहीं मिलता था। यही हमारे डॉक्टर लंगता साहब, डॉक्टर हिलाल, डॉक्टर सीसलाम, पेशेंट लेटा हुआ है, हम लोगों को घर से बुलाते थे। अगर हम भाइयों में से कोई है, पेशेंट ऐसा आ गया, उसका ब्लड किसी से मैच नहीं हो रहा है, कभी हम आके लेट जाते हैं, कभी ये लेट जाते हैं, कभी वो लेट जाते हैं। इस तरीके से लोगों की कुर्बानियां ऐसी है जिसकी मिसाल नहीं। बगैर कुर्बानी के कोई संगठन खड़ा नहीं हो सकता। कुछ लोगों की यकीनन इसमें खून शामिल है। हम लोग मरकज को 42 ईयर्स से, जैसे आपने सुना, 42 साल पहले मैं था, मास्टर शमसुल हक चौधरी साहब थे, राघवी साहब इंतकाल हो गया, एक्स MLA, और मौलाना अब्दुल हसीब साहब, यही 3-4 लोग थे। पता नहीं उस वक्त क्या दीवानापन था, जवानी भी थी, इतने पॉलिटिक्स में हमने कभी सपना भी नहीं देखा था। तो उस वक्त हम लोगों ने एक ड्राइंग बनाया था 42 साल पहले, जब अजमल के पास 60 ने जैसे कहा 60 बच्चे भी नहीं थे, 1-2 स्कूल भी हमारे नहीं हुए थे, लेकिन सपना ऊपर वाला बड़ा दिखाता था। सोते हुए जागते हुए अब्दुल कलाम साहब ने जैसे कहा, उस वक्त हुजाई को एजुकेशनल हब बनाने का हमने एक नक्शा बनाया था। इस तरीके से ये रोड मैप है और इस पे चल के एक दिन हमको हुजाई को एजुकेशनल हब बनाना है। सपने बहुत लोग देखते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सपने पूरे हो जाएं। हमारा भी सपना अभी पूरा नहीं हुआ, बहुत दूर है मंजिल। हम अकेले ही चले थे जानी में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये सिर्फ कुछ बड़ों की दुआएं हैं, गरीबों की दुआएं हैं, बेवाओं की दुआएं हैं, असहायता लोगों की दुआएं और उनकी आह है। अब दुआ अर्श पे जाती है असर लाने को, पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। इसलिए हमारे प्रभात भाई ने बड़ी अच्छी दावत दी है हुजाई वालों को, पैसे वालों को। आसाम में ऐसा नहीं है, तो आपके हुजाई में माशाल्लाह लोग ऐसे हैं जो अजमल को 1 सेकंड के अंदर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। उन लोगों को तवज्जो देने की जरूरत है कि हम भी इस कारवां में शामिल हो और हाथ से हाथ मिलाकर एक अकेला
क्या करें, मिल के हाथ बढ़ाना। तो जिसको अल्लाह ने जो हैसियत दी है, जिस एतबार से आगे बढ़ के आए। कुछ नहीं तो हमारे प्रभाव अनूप भाई क्या चले गए काम। मदर टेरेसा जब आई थी तो मिट्टी और गारा देने के लिए जो थाली था वो मैंने आगे बढ़ाया, वही भी बहुत बड़ी कुर्बानी थी। आज इतना ही लोग करके आगे आ जाए। लोग क्रिटिसाइज करें, हमें उससे कोई परवाह नहीं, बल्कि उससे तो हमको प्रेरणा मिलती है। कम से कम अजमल फैमिली कुछ ऐसा तो कर रहा है कि बहुत से लोगों के बरामदे में शाम की मीटिंगें होती है, वो इसी बात पे सचती है कि अजमल की बुराई करो। लोगों को बुला के चाय पिलाते हैं, रसगुल्ला खिलाते हैं। बदरुद्दीन अजमल, फखरुद्दीन अजमल, सिराजुद्दीन अजमल, अमीरुद्दीन अजमल की जब बुराई करेंगे तो कुछ लोग आगे बैठेंगे भी, मुफ्त की चाय भी मिलेगी, मुफ्त का रसगुल्ला भी मिलेगा। लेकिन हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है, बहुत दूर जाना है। सिर्फ होजाई को एजुकेशनल हब बनाने से नहीं चलेगा, हमको पूरे आसाम को, नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ा कर ले जाना है। डॉक्टर्स के अंदर मेरी रिश्ता 15 दिन से लेक्चर्स इसी बात पे चल रहे हैं कि डॉक्टर बनाओ, डकैत मत बनाओ, उनके अंदर इंसानियत भरो। आज भी मेरी बात हुई, डकैत मत बनाओ, लुटेरे मत बनाओ। और जो डॉक्टर या इंजीनियर, साइंटिस्ट आसमान पे पहुंच गया और माँ के पैर छू के नहीं निकला, उससे बड़ा बदनसीब दुनिया में कोई नहीं। कभी माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में मत बोलो। माँ बाप के सर में तेल लगाओ, पैर दबाओ। वही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं जब माँ बाप की दुआएं लेते हैं। मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि मेरी ये बात दिल में लिख के ले जाओ कि अगर दुनिया में बादशाह बनना है, राज करना है, तो वो राज तुम्हारे माँ बाप के पैरों के नीचे है। अगर वहां से तुम इस चीज को लेके जाओगे, माँ बाप चले जाएंगे लेकिन दुनिया में तुम राज करोगे। ये मोरलिटी आजकल हमारे पास से खत्म हो गई। कंप्यूटर का जमाना है। कंप्यूटर क्या है? पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा है, उसके अंदर तो कुछ है नहीं। दिल है तो धड़कता नहीं क्यों है, पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है? ये दिल है। दिल वो है जो गरीब के दुख को देख के दुखी होता है, जो किसी के आंख में आंसू देख के उसके भी आंख से आंसू निकल आते हैं। वो पत्थर की मूर्ति नहीं है। दिल बनाओ, माँ बाप की सेवा करो, इसी में तुम्हारी तरक्की का राज है। तुम इंसान बनो, डॉक्टर बाद में बनो, आईएएस बाद में बनो, लेकिन इंसान है जो इस कुत्ते को भी काबू करता है। 10-11 साल का एक बच्चा हाथी को भी काबू करता है। 10-11 साल का एक बच्चा खतरनाक अजगर को खेल दिखाता है, मजबूर करता है। लेकिन उस इंसान के दिल को कौन कंट्रोल कर सकता है? वो सिर्फ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिर्फ धर्म का जो शिक्षा है वही उसके दिल को नरम कर। वो खुदा, अल्लाह और ईश्वर का डर उसके दिल में, जब तक वो डर नहीं होगा वो इंसान नहीं, उससे बुरा जानवर है। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जानते हैं फसूल भाई वगैरह रात दिन जो मेरे साथ काम करते हैं। एक बात धुन है, ये घड़ी नहीं देखना, हमने घड़ी तोड़ दी। इस मैदान में हम उतरे तो हमने घड़ी तोड़ दी। 24/7 क्या होता है? ये तो फुल लाइफ जॉब है, रात दिन सोते जागते उठते बैठते। अगर आप अपने समाज का और कौम की फिक्र नहीं करेंगे, उसमें भी हिंदू है, मुसलमान है, ये है, वो है, इंसान है। जब हॉस्पिटल में हमारे पास आते हैं पेशेंट, एक्सीडेंट हो गया, खून जा रहा है, स्टाफ दौड़ के जाता है कि उसके लेके ओपीडी में लाओ। हिंदू लेके आता है अपने भाई को, माँ बहन को लेके आता है, एक्सीडेंट में खून बह रहा है या और किसी चीज से, ये मुसलमान लाते हैं। कोई उस वक्त ये नहीं पूछता कि ये जो ब्लड आप देंगे ये हिंदू का है क्या मुसलमान का। सिर्फ एक बात चाहते हैं कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ बच जाए, खून किसी का भी हो, कोई नहीं पूछता। और जब बच जाते हैं उसके बाद फिक्र शुरू होती है। जो बच के जाता है, डॉक्टर साहब के वगैरह जाने वाले, जैसे वो अभी लंका के हमारे मारवाड़ी भाई कह रहे थे, जिंदगी भर इनका एहसान नहीं भूलेंगे। माँ बाप को ला के, बीवी को ला के, बच्चे को ला के सीधा कदमों पे रख देते हैं कि तुम हमारे भगवान हो, तुम हमारे जन्मदाता हो। माँ बाप ने जन्म दिया, हमें पता भी नहीं था। अब तो आज होश में हम भगवान देख के जा रहे हैं। ये बातें जो है, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने की जरूरत है। और इस मिशन को, ये अजमल का मिशन, वो लोग समझ ही नहीं सकते जो दूर से देखते हैं। वो तो कमर्शियल निकाल सकते। कोई इसलिए देखता है कि बदरुद्दीन तो एमपी बनना है इसलिए सब कर रहा है। कोई इसलिए देखता है कि बदरुद्दीन को नाम चाहिए, अजमल सेठ को नाम चाहिए, वो तो मर गए। इनके भाइयों को अवार्ड चाहिए,
कौन है जो इसका अवार्ड दे देगा, एक रात के जागने का अवार्ड? कौन है इन डॉक्टरों को एक सेकंड में? कल हमारे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, खड़े हो जाइए, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब है मरकजुल मारिफ है। हम लोग इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम में थे, ये गायब थे, मैं गुस्से में था। प्रेसिडेंट एक डिपार्टमेंट का गायब। जब ये पहुंचे उन्होंने बताया कि इनकी पोती बेटे की बेटी 7 महीने 8 महीने की अचानक तड़पने लगी और घर वालों ने इन्ना लिल्लाह और जो कुछ मुसलमानों का पढ़ना पढ़ा लिया और 100% यकीन हो गया कि बच्ची मर जाएगी। इनका एक घर डबका में, अगर वो बच्ची कह रहे हैं कि डबका में होती तो होजाई हॉस्पिटल तक लाके पहुंचाना मुश्किल था, वो बच्ची मर जाती। होजाई में थी, लेके हॉस्पिटल में आए, शाम को हंसते 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 इन डॉक्टरों की मेहनत से ही तो बची। आज भी उनकी बेटी जब पोती जब ये कहे तो दादा दादा कह रही है, इनकी आंख से आंसू निकले। ऐसे कितने प्रोफेसर हैं, कितने गरीब है तो बड़े हैं। ऐसे भी पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब, जब पता ही नहीं चलता ये कौन कौन लाके छोड़ गया, ठेले में बेहोश रखे चले गए, उनका कोई पूछने वाला नहीं, बिल का तो सवाल ही नहीं पैदा। उसको इस हॉस्पिटल में रखा, 40-40 दिन इलाज किया, जब अच्छा हो गया, अच्छी हो गई, उस वक्त भी कोई लेने नहीं आया तो ठेले में उठा के फिर हमारे हॉस्पिटल का आदमी गया, उसके घर पहुंचाया। पहुंचाने के बाद 2-4 दिन खाने का पैसा भी अपनी जेब से दिया और उसके बाद वापस। तो ये जो मल्टी मिलियन हॉस्पिटल्स है, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहां ये सर्विस नहीं कर सकते। सर्विस टू मेन काइंड, इस सर्विस टू खुदा, अल्लाह, ईश्वर। और ये सर्विस अजमल से अल्लाह ताला करा रहा है। आप लोगों के सारे सजेशन हमारे सर आंखों पे, हर चीज हम लोगों ने नोट करा लिया, क्योंकि फाइनेंशियल मामला है तो यूनिवर्सिटी तो पता नहीं कब से हो जाता है, गवाह है हमारे प्रभात भाई, लेकिन हालात की वजह से ये भी कमी है। अजमल सेठ को पैसे की थोड़ी जरूरत है, भिखारी है अजमल सेठ इस मामले में। अरे 10-10, 5-5 रुपए निकाला करो घर में, इस नाम से निकालो, तुम्हारे घरों में काम में बरकत हो जाएगी। अजमल सेठ को हम पैसे देंगे, तुम्हारी बदनसीबी है, तुम अजमल सेठ को पैसा नहीं दे पा रहे, इसलिए कि अजमल सेठ को नहीं देना है, अजमल सेठ के कोर्स को पैसा देना है। एक डब्बा बनाओ घर में, 50 रुपया 100 रुपया रोज निकालो, और जब वो कुछ जमा हो जाए तो अल्लाह के इनमें से जिस काम में भी हॉस्पिटल में अच्छा लगे दे दो, एजुकेशन के लाइन से अच्छा लगे या जिस लाइन से आपको अच्छा लगे। कतरा कतरा दरिया होता है। आप अच्छे काम में, कोई जरूरी नहीं आप पूरे बिल्डिंग बनाओगे तो 25 लाख में 50 लाख में तो आपको सवाब मिलेगा। हमारा कुरान और हदीस ये कहता है कि एक आदमी एक जगह 1 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बन रहा है, मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने ईंट दे दिया, पूरे प्रोजेक्ट के 1 करोड़ का सवाब और 10 मिलके जैसे मिलेंगे, अल्लाह में उसके सवाब से कोई कमी नहीं करेगा, सबको बराबर बराबर 1 करोड़ का सवाब दे। तो क्यों हम लोग हेजिटेट करते हैं? बढ़ के आओ ना, क्यों हम लोग आगे बढ़ के नहीं आ सकते? आज 30-35 साल में कोई 1 रुपया देने वाला नहीं आएगा, इससे बड़े दुख की कोई बात है। काम तो नहीं रुक रहा अल्हम्दुलिल्लाह। 40 साल पहले 0% थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिसाब से हम 40% पे आए, 60% मंजिल अभी बहुत दूर है। लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? कभी आपने भूल से 10 रुपए भी दिया इस काम में? वो तो दो जेब से निकाल के, आपके घर के बच्चों की मुसीबत दूर हो जाएगी। मैं खुल के भीख मांग रहा हूँ। मैंने उस दिन कहा अजमल फाउंडेशन वालों से, प्रभात भाई इसके लिए तैयार हैं तो होजाई वालों का लिस्ट करो, हिंदू मुस्लिम सबका, और उनके घरों में जाके ये सब प्रोग्राम कर रहे हो, उनके घरों में बड़े लोगों से मिलो, जो 50 रुपए भी दे सकता है उससे भी 50 रुपए लो, वो दुआ है। एक ठेले वाला 10 रुपया दे सकता है, 10 रुपया भी लो, वो दुआ है। जमीन एक आदमी रास्ते में काट रहा है खेतों में, उससे जाके 10 रुपया लो, वो आपकी दुआ है। उस दुआ से आपका ये फल, ये जो बाग है फलेगा फूलेगा इंशाअल्लाह। शर्मिंदा मत हो। और जो अपने लिए भीख मांगता है वो तो भिखारी है, जो कम्युनिटी के लिए, खुदा के लिए, खुदा के बंदों के लिए भीख मांगता है तो अल्लाह ताला उसको अपना निकट और लोग ये समझ नहीं रहे, तरक्की का रास्ता इधर डूबने में है। हर आदमी देते हुए समझता हो इसी 10 रुपए से मैं भिखारी हो जाऊंगा। आज मैंने 10 रुपया दे दिया तो मैं तो क्या, मैंने सब कुछ लुटा के मैं चला आया। नहीं, पैसा लुटाने में है सही जगह, पैसा लुटाने में है सही जगह। गलत जगह पे लुटाओगे तो होगा वही जो होना है। इसलिए मैं फिर से एक मरतबा सबका, हमारे वो सर भी आए हुए हैं, ऑफिसर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर है, अच्छे अच्छे सजेशन उन लोगों ने दिए, हम लोगों ने नोट किया है।
आप लोग देखेंगे, टाइम टू टाइम इसको इम्प्लीमेंट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। दुआ अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को और हमारे साथियों की कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमाए, चाहे वो सुपर 40 के नाम से हो, चाहे फाउंडेशन के नाम से हो, चाहे खुसरुल भाई के नाम से हो, चाहे मास्टर शमसुल हक साहब के नाम से हो, चाहे डॉक्टर लंगतसा के नाम से हो, चाहे मोहम्मद साहब के नाम से हो, चाहे डॉक्टर हिलाल के नाम से हो, चाहे प्रभात भाई के नाम से हो, चाहे हमारे कमल दत्तों के नाम से हो, चाहे अनवर भाई के नाम से हो, जो भी हो, ये तो एक कारवां है, एक जहाज है, इसमें चढ़ो ना, चढ़ के देखो इसका मजा क्या है। जिस दिन मानव सेवा की चसक लग जाएगी ना, उसके बाद दुनिया के हर मजे को भूल जाओगे। एक गरीब के चेहरे पे जब हंसी देखोगे, कमल दत्तों ने बहुत अच्छी बात बोली, मेरे भाई है, माँ बाप को लोग आज हमारे प्रोग्राम के पास, अजमल के पास 25 साल से ये प्रोग्राम आ रहा है, इस सजेशन आ रहा है कि ओल्ड एज होम बना, हमने कहा नहीं, हमारे इस्लाम के इसके खिलाफ है। इस्लाम ये चाहता है माँ बाप को मरने तक उसकी सेवा करो, उसका पैखाना साफ करो, उसका पेशाब साफ करो, उससे दुआएं लो, उसी में तुम्हारी कामयाबी है। यूरोप में मैंने देखा ओल्ड एज होम, लंदन में जाके देखा, अमेरिका में देखा, क्या हाल हो रहा है उन लोगों का, पागल हो रहे हो। उनके बाल बच्चे, उनको पैसे करोड़ों हैं उनके पास, माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। माँ बाप तरस जाते हैं, साल में एक दिन, ईद में, क्रिसमस में, दिवाली में, एक दिन माँ बाप के पास कोई बच्चा आ गया तो आ गया, वो भी एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आता, हाय हेलो हाय हाय करते करते हम लोग बर्बाद हो गए। इसलिए हमको अपने मॉरल्स को याद रखना है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी कुछ कदरें हैं, हमारे सोसाइटी के कुछ चीजें हमको विरासत में मिली है बड़ों से, उसको लेके हम जब तक आगे बढ़ते रहेंगे, ये देश भी सलामत रहेगा, इस देश में अमान भी होगा, लूटमार नहीं होगी, शिक्षा की कमी नहीं होगी, हर तरफ शिक्षा की रोशनी फैलेगी और करप्ट होने वाले आगे आते जाएंगे। फिर एक मरतबा मैं ये कहते हुए कि हम अकेले ही चले थे जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आओ लोग साथ में आओ, जिसको 10 रुपए की हैसियत दे वो अपना 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ। इंशाल्लाह अजमल को आप लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके दुआ की जरूरत है। उस 10 रुपए में जो आपके दिल से दुआ निकले वो अजमल को चाहिए। और मैं बेशर्म होके, बेहया होके इतना नीचे तक जाके लोगों के सामने हाथ फैला रहा हूं, आओ बढ़ के 10 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया भी तो, लेकिन इस नाव को धक्का तो लगा। बस इतनी बात के साथ मैं सारे मेहमानों को खाने की दावत देता हूँ। मैं भी भूखा हूँ, मोटा आदमी हूँ, डायबिटिक पेशेंट हूँ, थोड़ी देर में ये लोग अच्छा नहीं खिलाएंगे तो चिल्लाने लगूंगा। जी हाँ जी, यूनिवर्सिटी के लिए मैं ग्वालपाड़ा में एक मीटिंग में गया, चरोशर में, तो मैंने पता नहीं क्यों, पॉलिटिकल मीटिंग थी, मेरे मुंह से निकला हम एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं और एक अजमल यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता, उसको पैसे की जरूरत है। अच्छे खासे लोग, 5000 का मजमा था, ज्यादा था, 1 रुपया किसी की जेब से नहीं ला, क्योंकि अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। एक बूढ़ी 75 साल की कांपते कांपते आगे बढ़ी, बराबर आंख से नहीं देख रही है, बदरुद्दीन कहाँ है, अजमल कहाँ है, लोग उसको पकड़ के स्टेज पे लेके आए। 20 रुपया उसने, पता नहीं भीख के थे जैसे भी थे, उसने लाके मेरे हाथ में दिया, बेटा इससे तू यूनिवर्सिटी बना रहा। मैं समझता हूँ वही 20 रुपया हमारी पूंजी है। ये 20 रुपया इतना बड़ा तनाव और फर्क बन जाएगा, एक दिन यूनिवर्सिटी में बन जाएगा उस बूढ़ी माँ के दुआ से। इसलिए मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ